बरेली के किला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पति और ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिवगंज थाना क्षेत्र निवासी महिला के मुताबिक उनका निकाह 18 मई 2026 को जागृति नगर निवासी इमरान रजा खां के साथ हुआ था। आरोप है शादी के बाद पति और ससुरालियों ने दहेज के लिए 10 लाख रुपए नकद और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज कर मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। पीड़िता का कहना है लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने 7 जून को किला थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की बातचीत के लिए थाने बुलाया था। आरोप है 22 जून को दोनों पक्षों ने थाने पहुंचे, जहां थाने के बाद ससुरालियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। इसी दौरान महिला के पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इमरान रजा खां, तस्लीम रजा खां, रूबी, गुड़िया, सलीम उर्फ बब्बन, सानिया खान, जोआ रजा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, मेरा निकाह तस्लीम रज़ा ख़ान के पुत्र इमरान रज़ा ख़ान से हुआ था 18 तारीख 5 महीना 2026 को, जो कि निकाह के 15 दिन बाद मुझे छोड़कर चले गए और उन्होंने ये निकाह पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए किया था। निकाह से एक दिन पहले 17 तारीख को इमरान रज़ा ख़ान ने मुझे अपने हॉल में बुलाया था कुछ बातचीत करने के लिए, जहाँ मेरे साथ गलत काम हुआ और मेरे साथ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे से अपने पापा तस्लीम रज़ा ख़ान और अपने चाचा उर्फ पप्पन उर्फ सलीम रज़ा ख़ान को बुला लिया था, जो कि ब्लू मून लॉन पर आए। उन लोगों ने मेरे साथ वहाँ बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और इमरान को वहाँ से भगा दी गया कि वो भाग गया। लेकिन उसकी भी वीडियो मेरे पास बाकायदा मौजूद है और मैंने फिर वहाँ पे 100 नंबर को बुलाया, जिसके बाद हम लोग को किला थाने में ले जाया गया। किला थाने में ले जाने के बाद शाम तक, रात के 12 बजे तक इन लोग के दरमियान बातचीत होती है, जिसमें मेरा मेडिकल भी हुआ था मेरी चोट का, जो कि वो भी मेरे पास मौजूद है। मेरे इन लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी करी उसमें मेरी बहुत ज़्यादा गुम चोट आई थी, मेरे गर्दन पर निशान आए थे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो रात के 1 बजे मेरा निकाह करवा दिया गया इमरान रज़ा ख़ान से और मुझे घर पे भी नहीं ले जाने गया और मुझे जंक्शन पे छोड़ दिया गया। इमरान रज़ा ख़ान मेरा निकाह किला थाने में हुआ था। जी, इमरान रज़ा ख़ान से। और निकाह के 3 दिन बाद उन लोगों ने उसको बेदखल कर दिया और निकाह में भी कोई दस्तखत नहीं किए गए थे उन लोग की साइड से। हालाँकि वीडियो में सारे लोग मौजूद हैं और किला थाने के पूरे स्टाफ के सामने हमारा निकाह हुआ था। बेदखल करने के बाद हम लोग इधर-उधर भटके थे। निकाह के बाद 15 दिन तक मुझे होटलों पर रखा गया। 8 दिन मुझे ब्लू मून लॉन हॉल के पीछे उसकी फूफी का घर है, जो कि मुझे वहाँ रखा गया था। उसके बाद 30 तारीख को हमने एक रूम लिया, वहाँ पर हम गए रहने के लिए। 2 तारीख को इमरान रज़ा ख़ान मुझसे ये कहकर जाता है कि मैं पापा से बात करने के लिए जा रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है और आप आ जाओ, बातचीत कर लो, उसके बाद लड़की को भी लेके आना। इमरान रज़ा ख़ान ने मुझसे कहा कि आलिया तू मेरा इंतज़ार करना, 1-2 दिन में मैं आ जाऊँगा। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया, जब मुझे कोई उसका फ़ोन यहाँ से जाने के बाद ऑफ था, लेकिन मैंने वेट किया कि 2 दिन में हो सकता है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद मैं उसके घर पे गई तो वहाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी। तस्लीम रज़ा ख़ान ने मुझे वहाँ मारा और उनके घर के अन्य सदस्य वहाँ पे जो थे, जिसने मुझसे जगह मैं अकेली थी और मुझे बहुत डराया गया वहाँ पे कि अगर तूने हमारे साथ कोई मुकदमा करवाया तो जान माल का हमें इस तरीके खतरा वहाँ पे बना, जो कि उनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और मैंने भी फ़ोन से वीडियो बनाई है। और उसके बाद मुझे मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उनके घर से 40,000 रुपये चुराए हैं। हालाँकि उन सब सदस्यों के बीच में मैं थी और उसके बाद मुझे उनके घर से सीधे किला लेके जाया गया, तो मैं 40,000 रुपये चुरा कर मैं कहाँ लेके गई, मैं इस चीज़ का भी जवाब चाहती हूँ और मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। उसके बाद 22 तारीख को इमरान आता है किला थाने में और मुझे भी बुलाया जाता है। इस साइड से पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि आप लोग आपसी में बात करके और अपना सॉर्ट आउट कर लीजिए, जो कि उसने वहाँ पर आकर अंदर कोई बात नहीं की और मुझसे कहा कि बात करते हैं, घरेलू बातें थाने में अच्छी नहीं लगेंगी। जहाँ की जब मैं थाने में बाहर पहुंची तो थाने के बाहर वहाँ पर सारे अन्य सदस्य उसके घर के पारिवारिक लोग मौजूद थे, जो कि तस्लीम रज़ा ख़ान भी थे वहाँ पे और पप्पन उर्फ सलीम, गुड़िया और उनकी तस्लीम रज़ा ख़ान की वाइफ रूबी, सानिया, ज़ोहर, ये सारे लोग थे और अतीक, जो कि गैलेक्सी पैलेस के जो मालिक है, वो भी वहाँ थे और इब्राहिम भी वहाँ थे। इब्राहिम इनके जो दोस्त हैं, ये लोग भी थे। इन लोगों ने सबने मेरे साथ मिलकर वहाँ बहुत बदतमीजी की और 3 तलाक दिलवाकर मुझे भगा दिया, क्योंकि 3 तलाक मुझे इसलिए दिलाया गया कि 10 लाख रुपए वो लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम उन्हें 10 लाख रुपए नकद दें और स्कॉर्पियो एन दें, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो और मेरे घर में कोई ऐसा मैं कुछ भी ऐसा धनवान व्यक्ति है, वो चाहता है हम उन्हें बड़ी-बड़ी चीज़ें दें जो हम नहीं दे पाए, तो इस बेस पे उनने 3 तलाक दिलवाई थी और मुझसे कहा कि जिस थाने में मैं तेरे साथ निकाह किया था, उसी थाने के बाहर मैं तुझे तलाक देके जाता हूँ। अब तुझे जो कर मिले वो कर लेना। मैं पॉक्सो एक्ट से ही बाहर निकल गया हूँ और मैं 76 के मुकदमे से ही बाहर निकल गया हूँ, जो कि तस्लीम रज़ा ख़ान, पप्पन उर्फ सलीम रज़ा ख़ान और इमरान रज़ा ख़ान तीनों को बन रहा था।
उस मुकदमे से और पॉक्सो मुकदमे से बचने के लिए मेरे साथ निकाह की शादी रची गई और निकाह करने के बाद 15 दिन बाद मुझे छोड़कर वो चला गया। कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे निकाह हुआ था, क्या करते थे? उनका ब्लू मून लॉन मैरिज हॉल है। वो भूमि माफिया हैं जो कि जमीनों का काम करते हैं और गरीबों की जमीन हड़पते हैं। और उन्होंने कई भूमि माफिया हैं और उन्होंने कई कॉलोनियां काटी हैं। और रजा कॉलोनी और सलीम जो हैं उनके भाई हैं, वो भी यही सब इसी में इन्वॉल्व हैं। और वो उनका अपना हॉल है और उनकी 2 दुकानें हैं जो कि मिनी बाईपास और किले पे हैं। कितने साल से आप लोग 3 साल हो गई, अब हो जाएंगी 3 साल। नाबालिग थी, अब नाबालिग थी? मैं नाबालिग थी और जिस टाइम हमारे संबंध बने थे उस टाइम मैं 9th क्लास में थी। जिस टाइम हमारे संबंध बने थे 9th क्लास में थी मैं। और अब तक हमारा चल रहा था, जो कि अब उसने पीछे छुड़ाने के लिए ये किया। और मुझे ब्लू मून लॉन हॉल में ही मिलवाया गया था, जो कि मुझे तस्लीम रजा खान ने मिलवाया था अपने बेटे इमरान रजा खान से। मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे ये लिखवाए जा रहे हैं कि मैंने लड़की को किडनैप कर लिया, मैंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे प्रूफ दिखाइए मैंने कहाँ से क्या मांगा। और मैं एक लड़की हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे साथ और मैं उसकी पत्नी होकर मैं उससे फिरौती मांगूंगी, मैं उससे किडनैप क्यों करूंगी? आप मुझे बताइए, मैं उसके किडनैप क्यों करूंगी? मुझे सिर्फ उसके बेटे से मुझे जमींदारी भी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ उनके घर पे इसलिए गई थी कि मुझे आपका बेटा चाहिए। जब बाकायदा उसकी मेरे पास वीडियो है जिसमें बुढ़िया हमसे कहती है कि अब तू नहीं बच सकती, अब हम तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, और अपना हाथ खुद काटने के लिए चली। वो तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी तो उनका वो चीज नहीं चल पाई। बाकायदा किस तरह कार्रवाई चाह रहे हैं? अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इंसाफ मिले मुझे, और ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और कई बार मुझे हॉल पे बुला चुके हैं। इनके हॉल पे हमेशा गलत काम ही होते हैं ब्लू मून लॉन में। किसी अधिकारी से मिली है? जी मैं एसएसपी सर से एक बार मिल चुकी हूँ और मैं दोबारा वहाँ जाऊंगी, अपनी गुहार लगाऊंगी। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और ऐसे इन जैसे लोगों ने लड़कियों को खेल तमाशा समझ के रखा है, जो उनकी इज्जत के साथ खेलेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर कहते हैं कि हम सब खरीद लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो हमेशा अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और मैं इंसाफ चाहती हूँ। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है और वो बस इसी वजह से कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान धनवान होता है और इन जैसे लड़कों ने ही पूरा माहौल खराब करके रखा है। लड़कियों को मिसयूज करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे कि इनकी इज्जत कुछ है ही नहीं, बस ये खेल खिलौना है, दूसरे की लड़की की इज्जत कोई इज्जत नहीं है।